बृजभूषण को सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे बृजभूषण को भी झुकना पड़ेगा और मोदी सरकार को भी झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि डीवाई चंद्रचूड़ अगर यहाँ पर कोई फैसला सुनाते हैं तो पहलवानों को इंसाफ की उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती है, उन्हें इंसाफ मिल सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। सड़कों पर बिलखती हुई महिला पहलवान और सीना चौड़ा करके चलने वाले बृजभूषण शरण सिंह, आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सरकार यहां पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? जिन बेटियों को घर की बेटी बताया जाता है और देश की बेटियों का मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दावत पर बुलाते हैं, आज वो क्यों चुप हैं? ये सवाल बनेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी बृजभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और उन्हें बचाने का काम खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करती हुई नजर आती है, खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करते हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी उनका साथ देती हुई नजर आती है। महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए जो रास्ते खुले थे यहाँ पर सीधे तौर पर बंद होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह मजबूती के साथ एक बाहुबली के रूप में पेश होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उनकी सरकार उनका बचाव कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में कई सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अपने वकील के तौर पर कपिल सिब्बल को यहाँ फिर से उतारना चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम सबूत फिर से यहाँ पर इकट्ठा करने चाहिए और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां पर इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। मानसी, आपका स्वागत है। मानसी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या अब ऐसे में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र रास्ता महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए बचता है? अब वो यहां पर कपिल सिब्बल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपना केस लड़ती हुई नजर आए। बिल्कुल, हम कपिल सिब्बल का अगर जिक्र किया जाए तो कपिल सिब्बल शुरुआत से ही महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है वो सब कुछ सबके सामने है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो है ये साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को अगर बचाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचता है जहाँ से महिला पहलवानों को इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी सबूत पेश किए जा रहे हैं वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए नाकाफी हैं। और कपिल सिब्बल यहाँ पर लगातार ये पहले से भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया जाना चाहिए दोबारा से। हालांकि पहले भी उनकी तरफ से रुख किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप निचली अदालत में जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल की भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी और अगर ये केस और लंबा चलता है तो कपिल सिब्बल पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी यहाँ पर भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कपिल सिब्बल वही वरिष्ठ वकील हैं जो यहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो कपिल सिब्बल ही हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके समर्थन में उतरते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के तहत अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए। अब ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों की बात की जाए, जैसे मानसी ने कहा कि जब FIR दर्ज करवानी थी तो कपिल सिब्बल ही थे जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस को बेनकाब किया था। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की यहाँ पर साजिश खुलती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस कहती है कि कभी सबूत नहीं मिल रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस कहती है कि नाबालिग ने केस वापस ले लिए तो पॉक्सो एक्ट हट जाएगा, कभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर चार्जशीट तो दाखिल करवाती है लेकिन उसका कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दर्ज करवाती है, एक याचिका दाखिल करती है कि कैंसिल हो जाए। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये रुख भी करना चाहिए कि उनका यहाँ पर जो जांच की जा रही है बृजभूषण शरण सिंह की, वो दिल्ली पुलिस के हाथों ना की जाए बल्कि किन्हीं और लोगों के, किन्हीं और अधिकारियों के हाथ में दी जाए, क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस बेनकाब हो चुकी है, जो केंद्र सरकार के इशारों पर हमेशा से काम करती हुई नजर आई है। चाहे कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसमें दिल्ली पुलिस आपको कभी भी इंसाफ दिलाती हुई नजर नहीं आएगी।
सिर्फ और सिर्फ वहां पर नजर आएगी जहां केंद्र की सरकार है और जो केंद्र सरकार ने इशारा दिया हो। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या यहां पर दिल्ली पुलिस को हटा देना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह की जांच के तहत? देखिए, दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें रखी, जिस तरीके से बातें कही, वो साफ तौर पर जाहिर था कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से की जा रही है। सबसे पहले तो समझना होगा कि 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर की गई, जिसमें से 550 पन्ने ऐसे थे जिसमें केवल कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की गई। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवान खिलाड़ी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ पूरे सबूत दिए गए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। तो आप समझिए कि धाराएं जो पहले लगाई गई बृजभूषण शरण सिंह पर, उसको भी हटाने की यहाँ पर मांग की गई राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो यहाँ पर यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ जितने भी मामले उस पर दर्ज किए गए हैं उन सबको धीरे धीरे करके खत्म करना चाहती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि बृजभूषण शरण सिंह बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन हमें यह भी ध्यान देने वाली चीज है कि इससे पहले कई ऐसे यौन शोषण के मामले में कई व्यक्ति ऐसे फंसे हुए, कई नेता ऐसे फंसे हुए हैं, भले वो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब भी कोई महिला जो है वो आरोप लगाती है यौन उत्पीड़न का, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से है, सांसद है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि मोदी सरकार अपनी साफ सुथरी छवि को पेश करना चाहती है यहाँ पर, और ये दिखाना चाहती है कि हमारा जो सांसद है वो पूरी तरीके से बेकसूर है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बृजभूषण को बचाने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, और यौन शोषण के जो गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हैं उसकी जांच यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथों नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई के हाथों में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथों में अगर बृजभूषण शरण सिंह का केस रहेगा तो यहाँ पर इंसाफ मिलना तो नाउम्मीद में बदल जाएगा, क्योंकि वो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को सरकार तो बचा रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर उन्हें भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर 22 जून को यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीधे तौर पर रास्ता बचता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है और कपिल सिब्बल उनका केस लड़ते हुए नजर आते हैं, तो क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पक्की मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जब भी डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सामने आता है तो ये देखा जाता है कि वो इंसाफ दिलाते हैं, न्याय करते हैं, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार कई मुद्दों को लेकर फटकार भी लगा चुके हैं। तो वैसे में क्या कहा जाए मानसी कि यहाँ पर अगर डीवाई चंद्रचूड़ के हाथों में ये केस जाता है दोबारा से, तो क्या सीधे तौर पर बृजभूषण सरेंडर करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, बृजभूषण को सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे बृजभूषण को भी झुकना पड़ेगा और मोदी सरकार को भी झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि डीवाई चंद्रचूड़ अगर यहाँ पर कोई फैसला सुनाते हैं तो पहलवानों को इंसाफ की उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती है, उन्हें इंसाफ मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देरी ना करते हुए पहलवानों को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जैसा कि मानसी ने कहा, वो यहाँ पर सच भी साबित होता है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि यहाँ पर वाकई अब समय ना बर्बाद करते हुए सीधे तौर पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और कपिल सिब्बल से पहले मुलाकात करनी चाहिए और इस पूरे मामले पर चर्चा करते हुए सीधे तौर पर अपना केस उनके हाथों में देना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।